जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद और अच्छी-अच्छी बातें और अच्छी-अच्छी खबरें। आज भाई सुबह बहुत अच्छी हुई है, मेरी तो बहुत अच्छी हुई। यकीनन इस प्रोग्राम को देखते हुए आपकी भी अच्छी गुजर ही रही होगी। तो जनाब बात करते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट की। नस्ट की रॉकेट टीम ने बरतानिया में होने वाले एक आलमी मुकाबले में मुल्क की नुमाइंदगी की है, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट रहबर के तहत एक ऐसा रॉकेट पेश किया जो मुकम्मल तौर पर तलबा ने खुद तैयार किया है। अनथक मेहनत, बारीक बीनी से डिजाइनिंग, जांच पड़ताल और तैयारी के बाद इस टीम ने न सिर्फ अपना प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल किया बल्कि आलमी मेयार की महारत भी दिखाई। और आज जब उन्होंने आलमी मेयार की महारत दिखाई तो उसके बायस उनको जो है जो खिताब दिया गया है, जो उनको खास तौर से उनको नाम दिया गया है, वो मेहनती टीम का नाम एजाज़ दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई? अगरचे ख़राब मौसम था, कहा यह जा रहा था ख़राब मौसम था, रॉकेट जो उन्होंने बनाया था उसको वो उस तरह से दिखा नहीं सके, उस तरीके से वो उसको लॉन्च नहीं कर सके, मगर फिर भी उनका अज़्म और जज्बा देख के बरतानिया जब वो गए तो वहाँ से उनको मेहनती टीम का नाम दिया गया। और जब ये नाम दिया जा रहा है तो मैं यही कहूँगी कि कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जो तलबा हैं, ख़ास तौर से यंगस्टर हैं, उनके अंदर ये जज्बा, ये मेहनत, ये लगन हमेशा ही नज़र आती है। और हमारी कोशिश होती है कि GTV आपको ज़रूर ऐसी टीम से मिलवाए। तो इस वक्त हमारे साथ ये पूरी टीम मौजूद है जिसका नाम है नस्ट रॉकेट टीम। तो सबसे पहले मिलते हैं सैयद अहमद फ़ारूक हैं हमारे साथ। कैसे हैं फ़ारूक आप? आई एम गुड। सुबह खैर। आपको देख के जितनी मुझे खुशी हो रही है, मुझे लग रहा है कि आपको भी आज खुशी हो रही होगी यहाँ पे आके। जी ऑब्वियसली हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम ऑब्वियसली पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का मौका मिला हम लोगों को। एंड स्टूडेंट रॉकेटरी के दुनिया भर से टीमें काम करती हैं, पाकिस्तान में भी हमने काफ़ी साल से इस पर काम करते आ रहे हैं। एंड ये हमारा सेकंड टाइम था, हम UK भी गए पार्टिसिपेट करने। ठीक है फारूक, आपसे इस पे मजीद ही बात करते हैं। और भी आपके साथी हैं, उनसे भी मिलवाते हैं और भी टीम का हिस्सा रहे हैं। जो हसनैन कायम खानी है हमारे साथ, ये टेक्निकल जो बातें उस पर हमें गाइड भी करेंगे, बताएंगे भी कि किस तरह से जो है आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। और इनके साथ बैठे हुए अहमद यासीन, बिजनेस डिपार्टमेंट मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप दोनों की सुबह कैसे हुई? अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और खुश थे आप लोग आने के लिए? बिल्कुल अच्छा, एक्साइटेड सबसे अच्छी बात जो है ना, जो मुझे अच्छी लगी इन तीनों से, जब मैंने पूछा भाई आप अभी तक कहाँ गए, कहने लगे पहले हम यहाँ आए। तो GTV को ये एजाज़ हासिल है कि इस टीम से आपको मिलवा रहे हैं। तो भाई यहीं से बात शुरू करते हैं। अहमद, मुझे ये बताइए ख्याल कैसे आया, ये क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह से आप गए, थोड़ा हमें अपना बैकग्राउंड भी बताइएगा और अब जो अचीवमेंट उसके बारे में। अच्छा, नस्ट रॉकेट टीम देखें, हमारी यूनिवर्सिटी नस्ट PNEC, उसकी बहुत सी 6-7 सोसाइटीज़ हैं, उनमें से एक है। यहाँ ये सोसाइटी फाउंड हुई थी 2019 में जी। और इसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि जो है हमारे जो उस टाइम के स्टूडेंट्स थे वो एरोस्पेस से काफ़ी पैशनेट थे, को रॉकेटरी का काफ़ी शौक था। तो उसमें इस शोबे में रॉकेटरी में वो जो है एक ऐसे सोसाइटी बनाना चाह रहे थे। उसी में उन्होंने ये नस्ट रॉकेट टीम 2019 में फाउंड करी। एंड इसका पर्पस ये था कि पाकिस्तान में हम जो है वो यूथ लेवल पर जो स्टूडेंट रॉकेटरी पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है उसमें एक वो लीडिंग फोर्स बने और एक कल्चर फॉस्टर करें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर यूथ में कि जो है रॉकेटरी की तरफ वो कभी रुझान बढ़े। तो इसीलिए ये स्टार्ट हुआ, हमने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ था। 2021 में हम लोग गए थे US में। US का कॉम्पिटिशन होता है स्पेस फूड, अमेरिका का, उसमें गए नहीं थे, कोविड आ गया था अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर। उसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट रफ्तार, वो था। फिर पिछले साल 2024 में हम मैक 24 में गए थे, UK में ही। उसमें हमारा एक सैटेलाइट था स्कैनसैट जो डिप्लॉय हुआ था। और ऐसा हमारा सबसे बड़ी अचीवमेंट, हम मैक 25 में गए। हमारा पहला फंक्शनल साउंडिंग रॉकेट जो मैन्युफैक्चर हुआ, इन हाउस मैन्युफैक्चर, हमने खुद मैन्युफैक्चर किया हमने अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके पूरा खुद डिज़ाइन करके कैलकुलेशंस करके करा। एंड उसके बाद हम उसे मैन्युफैक्चर करके जो है लेकर गए UK। बट अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से जो है लॉन्च नहीं हो पाया। और स्टिल ग्रेट अचीवमेंट कि पहला पाकिस्तान का स्टूडेंट बिल्ड रॉकेट था वो गया। एंड ये हमारा मिशन अकम्प्लिश करने के लिए आगे हुआ कि हमें जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उस पर आगे काम करें, उसी में मैन्युफैक्चरिंग पर, उसी के डिज़ाइन पर, उसी को बेहतर करें, उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करें हम लोग। एंड इसी में हमारा शोबा है कि जब हम चाहते हैं कि मज़ीद यूथ इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व हो। जी अच्छा, अब इस तरफ आ जाए हसनैन की तरफ। हसनैन ज़रा टेक्निकल उसका बताएं कि क्या एस्पेक्ट, किस तरह से उसको हम लेंगे, क्या क्या इसकी जो है रेंज होगी या किस तरीके से इसको जो है इस्तेमाल किया जा सकेगा फ्यूचर में। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड इट्स प्लेजर टू बी हियर। बेसिकली जो हमने रॉकेट बनाया है ना, आपने उसका नाम तो देखा होगा, रहबर हमने रखा है। रहबर का मतलब होता है कि रास्ता दिखाने वाला। तो नाम रखने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में रॉकेटरी कल्चर को प्रमोट किया जाए और इस तरीके से प्रमोट किया जाए कि हमें एक रास्ता नज़र आए कि किस तरीके से हम रॉकेटरी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। अगर बात करें कि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तो ये रॉकेट तकरीबन
3 किलोमीटर्स अबव द सरफेस जा सकता है, ठीक है। और इसका काम ये था कि ज़मीन से ये जैसे ही फ्लाई करेगा ऊपर की तरफ, इसकी मैक्स अपोजी 3 किलोमीटर हमने रखी थी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोपल्जन सिस्टम यूज़ होना था वो 3 किलोमीटर तक के लेके जा सकता है इसको। बाकी इसके अंदर AI इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी थे जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मिनरल्स एयर के अंदर कितने हैं और प्रेशर क्या है, तो ये सब चीज़ें हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग बाय लैपटॉप हम लेके बैठेंगे नीचे, तो 3 किलोमीटर ऊपर उसमें से एक सैटेलाइट डिप्लॉय होगी जिसमें कैनसेट, कैन मतलब कैन और सैटेलाइट लाइक इस साइज़ की सैटेलाइट थी वो जब डिप्लॉय होगी तो रॉकेट तो पैराशूट के थ्रू नीचे आ जाएगा, बाकी जो सैटेलाइट थी उसका जो सरफेस तक पहुंचने का टाइम है ना वो काफ़ी स्लो था। तो उसने जो लैंड मैपिंग करनी थी कि आपको लाइक गूगल मैप होता है ना जिस तरीके से आप देखते हैं, उसमें वो बताता है कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो आपको ये चीज़ बताता है। और जो सैटेलाइट है उसके अंदर वही मैंने अभी आपको बताया कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह, प्रेशर वगैरह, ये सब चीज़ें मेयर कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर, इसलिए इसका नाम रहबर है। रहबर अच्छा, है आपने क्या? बहुत अच्छे से समझाया। मैं समझती हूँ कि आम आदमी को इस तरह समझ नहीं आ सकता, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया बहुत अच्छा आपने समझाया। भाई हमारे साथ बैठे हुए अहमद यासीन। अहमद यासीन स्पॉन्सर, कोई भी हमें पता है कोई भी हम काम करते हैं तो उस वक्त तक हम उसमें कामयाब नहीं होते जब तक जो है उसको आगे तक लेके ना जाए, कोई उसके साथ हमारे साथ स्पॉन्सर ना करे। तो ये स्पॉन्सर्स किस तरह लिए, क्या हुआ, किसने आपको देखा, किसने कहा आपको अप्रिशिएट करते हुए कि हम आपको आगे तक लेके जाएंगे कि आप वहाँ पे इस वक्त बरतानिया से होके आ रहे हो, वहाँ पे मेहनती टीम का एजाज़ भी ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दूसरी बात रही स्पॉन्सर्स वगैरह की, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट जब भी हम बनाते हैं टीम को सबसे पहले रिसर्च करने के लिए भी फंडिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो इस सब के लिए, और इस दफ़ा ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस बिल्ड करना था हमने, और तो ये इसके लिए हमें जो है फंडिंग भी चाहिए थी और हमारे साथ कंपनीज़ की सपोर्ट जो है वो लाजमी थी। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने डिफरेंट कंपनीज़ को अप्रोच किया है थ्रू लिंक्डइन एंड डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जब हम अपनी प्लेटफॉर्म पे शो करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो इस तरह कंपनीज़ को अप्रोच करके हम अपना पिच करते हैं कि हम पाकिस्तान में यूथ को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो जो कंपनीज़ इंटरेस्टेड होती हैं, इस दफ़ा हमें सॉलिनॉक्स ने स्पॉन्सर किया है। सर साजिद तरीन है, ये एरोस्पेस कंपनी में ही काम कर रही है, ड्रोन्स वगैरह और इस सब पे काम कर रही है। इन्होंने इस दफ़ा हमारी मैन्युफैक्चरिंग पूरी जो स्पॉन्सर करी और एकोमोडेशन, इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सॉलिनॉक्स का। थैंक यू। और दूसरी तरफ हमारा जो मर्चेंडाइजिंग स्पॉन्सर हैं वो ग्रिप एक्टिव, जिन्होंने हमें मर्चेंडाइज बना के दी है, और ये हमारे यूके के स्पॉन्सर हैं। बेसिकली इनकी कंपनी अभी ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं जी। ये इन्होंने लाहौर, कलंदर और पेशावर ज़ल्मी को भी इस दफ़ा स्पॉन्सर किया था मर्चेंडाइजिंग पे, और हमें खुशी है कि इन्होंने हमारी नश्र रॉकेट टीम को भी ग्रिप एक्टिव ने सपोर्ट किया है इस साल, क्योंकि किसी के सपोर्ट के बगैर, स्पॉन्सर बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी तरफ आना चाह रही थी अहमद, मुझे ये बताइए कि जिस तरह ये इवेंट हुआ, कितनी और कंट्रीज से स्टूडेंट्स आए हुए थे, प्रोजेक्ट्स ज़ाहिर बातें सबके थे, किस तरीके से आप लोग जो है ये एजाज़ हासिल करते हैं, क्योंकि ये आसान बात नहीं है कि आप इस तरह जाना और फिर वहाँ पे टाइम गुजारना और फिर वहाँ पे जितनी टीमें मिलना। आपने अभी बताया था मुझे कि किसी और से फिर बहुत अच्छी आपकी कोलैबोरेशन भी हुई है किसी यूनिवर्सिटी से। यस, बिकॉज ये देखें यूके में ऑब्वियसली जब एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ जो है दुनिया भर से टीम्स आती हैं काम करती है, तो उसमें मैक जो है काफ़ी साल से कंपटीशन होता आ रहा है। इसमें यूके से ऑब्वियसली अब सब टीमें तो वहीं से रही होम कंट्री से, लेकिन आयरलैंड से भी टीम्स थी, पाकिस्तान से भी टीम थी, एंड उसके अलावा बाकी जो बहुत से जो उनकी अपनी टीम होती है ना, तो देवर लॉट ऑफ टीम्स में अराउंड 20+ टीम्स थी जो पूरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। और हमारी स्पेशली जो हुई थी, आयरलैंड से एक टीम थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक है वहाँ से, उसकी एरोनॉटिकल सोसाइटी ULASHIPR, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक एरोनॉटिकल सोसाइटी, उनसे हमारी जो है बहुत वो अच्छी कोलैबोरेशन हो रही थी, कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छी बन गई थी। हमारे अगर इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं लोग, वी रिकमेंड एवरीवन टू फॉलो दैट। तो उससे जो है काफ़ी आपको पता चलेगा। हमारा पता हमें काफ़ी उनके साथ भी एक टीम फोटो थी लिमरिक एक्स कराची की पूरी, एंड हमारे नेटवर्क करने का मौका मिलता है ना, इंटरनेशनल टीम से ज़्यादा आपको नेटवर्क करने का मौका मिल रहा है, तो आपको ऑब्वियसली आपकी अपनी रिसर्च डेवलपमेंट भी आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज उनकी नॉलेज से, उनकी फैसिलिटीज से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली है आप नेटवर्क करेंगे, आपको नॉलेज आएगी। तो बिल्कुल सही बात है। हसनैन, बस लास्ट में यही आप लोगों से जानना चाहूँगी कि भाई अब आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि एक काम जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद वो रुक नहीं जाता, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं आप? फ्यूचर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर सोचा, हमने पूरी टीम ने ये सोचा है कि हम पाकिस्तान में सबसे पहले रॉकेटरी कल्चर को प्रमोट करेंगे,
क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें तो रॉकेटरी के ऊपर कोई और सोसाइटी या कोई और यूनिवर्सिटी इतना क्या वर्क कर ही नहीं रही है जितना हम नस्ट रॉकेटिंग कर रही है। तो जाहिर सी बात है, एक प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। और हमने फ्यूचर के लिए ये सोचा हुआ है कि इससे जो लाइक अभी हमने कंपटीशन में हम लॉन्च नहीं कर सकते ड्यू टू वेदर इश्यूज, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में भी इसको लॉन्च करें। पाकिस्तान में जब रॉकेटरी कल्चर को हम प्रमोट करेंगे ना जिस तरीके से, तो इसके लिए यकीनन हसनैन नहीं है ना, अहमद यासीन के, इसके लिए यकीनन आप स्पॉन्सर्स कोई ना कोई लेके आएंगे, कुछ करेंगे, जब भी पाकिस्तान में भी ये काम हो सकेगा। जी जी, इसके लिए बेसिकली आप एक इवेंट अरेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए इवेंट स्पॉन्सर्स और इस सब की इवेंट मैनेजमेंट देखनी पड़ती है और फिर परमिशंस और डिफरेंट तरीके के ग्रैब्स करने पड़ते हैं ताकि हम पाकिस्तान में इसको अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकें और इंशाल्लाह इन फ्यूचर के हम इसको लॉन्च कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भी और आपका भी और आपका भी भाई, आप तीनों का। हमारे साथ थे सैयद अहमद फ़ारूक, हसनैन कायम खानी एंड अहमद यासीन। इन तीनों के जो इरादे हैं, जो मेहनत है, जो लगन है, हम सबकी दुआ है कि वो कामयाबी हासिल करें उसमें और आगे से आगे बढ़ें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।